कल के मार्केट के लिए बिफोर मार्केट एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और कल के मार्केट का जो लेवल होगा वो किस लेवल पे मार्केट बाई और सेल करना है उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट जो है 4 तारीख के दिन मार्केट देखिएगा और उसके पीछे का जो मार्केट देखिएगा 3 तारीख को। तो 3 तारीख से आप अगर देखना है प्रीवियस मार्केट आपको बहुत देखना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट का एक लिंक होता है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखिएगा पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो डाउन ट्रेंड पे लाइन है यहाँ से मार्केट इस जगह पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया इस डाउन ट्रेंड पे, फिर यहाँ पे इसे ब्रेकआउट दे दिया लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे जो है इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला इसको 56,700 के लेवल पे और 56,700 के लेवल से फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे दो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज तो है कि डाउन ट्रेंड का यहाँ पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया और दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा कि 56,900 का एक अपने आप में रेजिस्टेंस था। तो दोनों कारणों से यहाँ पे मार्केट फॉल किया। फिर यहाँ से मार्केट कहते हैं मार्केट ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया डाउन ट्रेंड को और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर 57,700 के पास मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस दे दिया है। ठीक है, तो ये जो 57,700 का जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है। पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे मार्केट हम लोगों को देखना है कि मार्केट में कल हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपका जो है एक सही विचार आ सके और मार्केट को ओपन होने के साथ आप जो है एक सही तरीके से सोच सके। नहीं तो मार्केट ओपन होने के बाद आप सोचिएगा कि मुझे बाई करना है कि सेल करना है, उसे आपको नहीं पता चलेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जो है इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड पूरे तरीके से था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे अपने आप को ब्रेकआउट किया इस लेवल के हिसाब से और उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगर कल के दिन मार्केट आपको 57,200 के ऊपर अगर गैप अप में खुलता हुआ मार्केट मिले इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे अगर ये गैप अप मिल जाता है तो इस लेवल में आपको यहाँ पर मार्केट को देखना है और इसके ऊपर ही अगर मार्केट रहा तो कॉल साइड की पोजीशन बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन हुआ 56,900 के नीचे, अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर 56,900 के नीचे क्या करना है, अपने को सेल करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए 56,900 के पास से सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरी ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के साथ यहाँ पे वक्त बिताने के बाद इस तरह से मार्केट लेके जा सकता है, इस चीज़ को भी आप ख्याल रखिएगा। या फिर अगर आपको कल फ्लैट मार्केट मिल जाता है, मान लो कि यहाँ पे अगर आपको फ्लैट मिल जाता है मार्केट, तो 57,000 के लेवल को आप ब्रेक करने देना क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर है। या फिर इस पे कहते हैं टाइम बिताने के बाद 57,100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तब आप ऊपर की तरफ प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ मार्केट को देखते रहिएगा, नहीं तो आप मार्केट में फंस जाइएगा। समझा? तो कुछ इस तरह से प्लान है। अगर आप इसे डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का भी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, वो भी चीज़ आपको हम पता कर दे के बता देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का भी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है। देखो मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया था, फिर वहां से जो है अपने आप को करेक्शन कर रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट मार रहा है और फिर यहाँ पे रिटेस्ट मारने के बाद अभी अपने आप को 2 दिनों से मार्केट संभाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे निगेटिव ही है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत निगेटिव है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, निफ्टी 50 में आपको क्या करना है उस चीज को भी समझ लेते हैं। निफ्टी 50 में आपको ये देख लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस जो है 25,500 के आसपास में है। 25,467 प्राइस है लेकिन 25,500 आप यहाँ पे मान के चलो। ठीक है, अगर मार्केट आपको 25,500 के ऊपर दिख जाता है कम से कम इस लेवल पे, अगर गैप अप में आपको कम से कम इस लेवल पे अगर दिख जाता है 25,560 के पास, समझा, ये गैप अप में अगर खुल जाता है तो इसके ऊपर कॉल साइड का प्लान बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 25,600 का लेवल है। मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग जो लेवल होगा वो 25,600 के ऊपर अगर आपको मिल जाता है 100 पॉइंट ऊपर, आप आराम से कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। किस लिए बना सकते हैं वो भी चीज़ आपको हम दिखा देते हैं।
यहाँ पे देखिए एकदम ही सेफ जोन पे अगर आप जाना चाहते हैं तो 25,600 के लेवल के ऊपर अगर आपको पोजीशन मिलता है तो आराम से यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकालेगा। यहाँ पे कोई भी रोक ठोक नहीं है। इसके नीचे आपको रोक ठोक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रोक ठोक मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो ये चीज़ है कि ऊपर के पोजीशन के लिए। और मान लीजिए कि अगर आपको नीचे का पोजीशन देखना है तो नीचे की पोजीशन आप इस लेवल पे देखेंगे। इस लेवल पे मतलब कि 25,400 के नीचे अगर आपको मार्केट मिल रहा है तो आप पुट साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आपको ध्यान देना है कि मार्केट मान लो कि फ्लैट खुल गया, तो फ्लैट खुलने के बाद 25,500 का अगर ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल का, आप कॉल साइड बनाकर यहाँ तक 100 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट बना सकते हो अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट नीचे गिरने पे भी आपको ध्यान देना है कि 25,400 के लेवल को ब्रेक डाउन होने के बाद भी 25,400 के लेवल ही आपको नीचे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में आप हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ पे रुक रहा है, उस चीज़ को ख्याल करना। अदरवाइज आप क्या कहते हैं फंस जाओगे ट्रैप के अंदर। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है 25,400 के पास, आपको मार्केट यहाँ पे रुकता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर यहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ पे आकर आपको रुकेगा। तो इसलिए कभी भी इसका ब्रेक हो उसके बाद यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में अगर आप देखोगे तो ऊपर में क्या है, यहाँ पे मार्केट फॉल किया फॉल किया फॉल किया, तो यहाँ पे आपको फॉल करता हुआ भी दिख सकता है। तो 25,600 के ऊपर अगर आपको मार्केट मान लो कि मिलता है तो आप आराम से कॉल साइड का बनाओगे। अगर आपको मान लो कि 25,600 के ऊपर से अगर नीचे आके यहाँ पे मार्केट या फिर इसके नीचे यहाँ पे मार्केट रहता है तो आप यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाकर आराम से मार्केट गिरा कर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो गिरा है, यहाँ से भी मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ, यहाँ से भी मार्केट करेक्शन हुआ, यहाँ से भी मार्केट करेक्शन हुआ। तो इस चीज़ को भी आप हासिल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।